गाने का नाम है तेरी अदा। मेरे लिए ये गाना बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं 10 साल के लंबे गैप के बाद वापस प्रोफेशनल सिंगिंग में आ रहा हूँ और इस गाने के लिए मैंने बहुत तैयारी करी क्योंकि इतने समय के बाद वापस गाना शुरू करना और क्योंकि मैं पहले बैंड में था, बैंड ऑफ बॉयज़ में था और हम लोग के गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। तो उस पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा गाना लेके आना था जो एक लेवल अप ही हो, क्योंकि हमने इतना अच्छी क्वालिटी पहले डिलीवर किया था। तो करीब 1 साल मुझे लगा इस पूरे प्रोसेस में, गाने को पहले साउंड को प्रोड्यूस करने में, गाने को प्रोड्यूस करने में, ट्यून को फाइनलाइज करने के लिए, उसमें कैसी साउंड डालनी है, कितना डालना है, कितना नहीं डालना है, बहुत हैवी ऑन इंस्ट्रूमेंटेशन रखना है या हल्का रखना है। तो वो सब डिसाइड करते करते करीब 6-7 महीने उसमें लग गए और फाइनली गाना रेडी हुआ। फिर वीडियो का जब समय आया तो मुझे लगा कि यार वीडियो भी ऐसा होना चाहिए कि जो अभी रेगुलर आप बेसिस पे अगर टेलीविज़न पे जो वीडियोस वगैरह आते हैं, सॉन्ग्स आते हैं, बहुत पॉपुलर सॉन्ग्स आते हैं, बट जो गाने आते हैं वो एक बहुत सिमिलर चीज़ें और सिमिलर विजुअल्स दिखाई देते हैं उसमें। तो मेरा मानना यह था कि मैं अगर आता हूँ वीडियो के साथ तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो अभी तक किसी ने नहीं देखा हो वीडियोस में। तो मेरे दिमाग में चीज़ थी कि मैं एक स्टोरी कहना चाहता हूँ गाने के थ्रू। और स्टोरी इसलिए कि जब आप स्टोरी कहते हैं किसी भी गाने के थ्रू तो वो लोगों को ज़्यादा कनेक्ट करती है, बिकॉज आप 5 मिनट में एक कहानी कह जाते हैं। जैसे शॉर्ट फिल्म्स आज की डेट में बहुत ट्रेंड बढ़ा हुआ है, तो ये एक तरह से एक म्यूज़िकल शॉर्ट फिल्म बन जाती है मेरे लिए। तो मुझे मेरे दिमाग में ये था कि यार अगर मुझे ये करना है तो उसके लिए मुझे कोई ऐसा टेक्नीशियन चाहिए होगा जो मेरे इस सपने को या इस विजुअल को उसी लेवल पे एग्जीक्यूट कर सके या उससे ऊपर लेके जा सके। तो वहीं पे एंट्री हुई मिस्टर मेहुल गडानी की, जो मेरे पुराने मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं और बहुत ही जीनियस टेक्नीशियन भी हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, डांस कोरियोग्राफर रह चुके हैं, डांस डायरेक्टर रह चुके हैं और अब ये फुल फ्लेजेड फिल्म डायरेक्टर भी बन चुके हैं। तो मैंने इनसे अपनी दोस्ती का फ़ायदा उठाया और इनको बोला कि भाई ये जो गाना है ये आपको डायरेक्ट करना है, क्योंकि और किसी के बारे में मैं सोच नहीं सकता हूँ। तो वहाँ से फिर मेहुल और हमने साथ में बैठ के इस पे काम करना शुरू किया, एक कहानी डिज़ाइन करी और लोकेशन हम लोगों ने ज़ीरो इन करी, और वो लोकेशन और गाना और हमारी कहानी सब कुछ जो है वो इतना ब्यूटीफुली फॉल इन प्लेस हो गया कि वहाँ पे मुझे लगा कि शायद ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि whatever we thought, whatever we imagined, we have been able to execute it. And obviously with a technician who's helming everything for you, when he's of this level that Mehul is at, then you don't need to worry much. और मेहुल ने अपनी उसमें जो है पूरी जान लगाई और मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे लेके गए वीडियो को। और आपने शायद देखा ही होगा कि वीडियो में हम लोगों ने बहुत स्टाइलिशली सारे शॉट्स डिज़ाइन किए हैं, इन्होंने डिज़ाइन किए हैं शॉट्स। जिस तरह से शूट किया, जिस तरह की एंगल्स हम लोगों ने यूज़ करें वो बहुत रेगुलर वाले नहीं है कि फुल वाइड और डांसिंग, वैसा कुछ भी नहीं है इसमें। हमने एंगल्स भी इस तरह से यूज़ किए हैं कि वो हमारी स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरह से नरेट कर पाए। हाँ, तो वो स्टोरी को नरेट करने के लिए जिस तरह से शॉट्स लेने चाहिए थे, जिस तरह के कैमरा मूवमेंट्स करने थे हम लोग को, वो इन्होंने एग्जीक्यूट किया और बहुत ही ब्यूटीफुली वो वीडियो जो है हमारा बन के निकल गया। Video looks amazing. So how was the entire experience of you doing the video? Well, जैसा मैंने पहले कहा कि जब आपके साथ ऐसे लोग हों जिनकी सोच और विचार आपसे मिलते जुलते हों, जिनकी क्रिएटिविटी आपसे मिलती जुलती हो,
ऐसे लोगों के साथ जब आप अपना हाथ मिलाते हैं और काम साथ में करते हैं तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत हाइटन हो जाता है उसमें जो 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 फीलिंग होती है वो बहुत हाइटन हो जाती है। तो वैसे ही हुआ हमारे साथ। मेहुल और इनकी जो टीम है, इनके साथ भी जो जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छे टेक्नीशियन हैं। हमारे जो डीओपी हैं वो भी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, उनका नाम है राजन सिंह। बहुत उन्होंने काम किया हुआ है टेलीविज़न पे और वीडियोस और भी बहुत सारी चीज़ें करी हुई हैं। तो वो भी इतने ज़्यादा पैशनेट डीओपी हैं कि उन्होंने ऐसी चीज़ें कर दी जो हम लोग शायद नॉर्मल सिनेरियो में नहीं कर पाते। तो इस तरह से हमारी जो पूरी टीम थी वो इतना उन्होंने ऑनेस्टली, इतना ब्यूटीफुली और इतनी मेहनत और लगन से मेरे इस वीडियो को बनाने में जो है अपनी जान उन्होंने उसमें डाल दी कि उसी का रिजल्ट है जो आज हम लोग वीडियो देख रहे हैं। आप गाने की स्टोरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो गाने की स्टोरी जो है वो एक्चुअली अभी तक अब तो खैर वीडियो आउट हो गया तो मैं अब बता सकता हूँ। पहले मैंने उसको सरप्राइज रखा हुआ था क्योंकि गाना जिस तरह का है बहुत ही सॉफ्ट रोमांटिक एक उसमें फील है, बहुत इट्स अ वेरी फील गुड सॉन्ग। बट हमने जब सोचा था कि यार इसमें स्टोरी जो है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए जो एकदम आदमी इमेजिन ना कर सके, क्योंकि नॉर्मली इसको मैं कहीं पे भी बीच पे जाके शूट कर सकता था, रोड पे ड्राइविंग करते हुए शूट कर सकता था लड़की के गले में हाथ डाल के। बट ऐसा हमने कुछ किया नहीं। हमने उसमें एक ऐसी स्टोरी दिखा दी जो लोगों को बहुत सरप्राइज कर रही है, ऑलरेडी कर रही है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस मुझे आए हैं। आज हमारा गाना रिलीज़ हुआ है तो सबको बहुत शौक लगा कि अरे यार ये क्या कर दिया आपने, लड़की को मार दिया एंड में। तो वो रिएक्शन इज एक्चुअली वेरी गुड बिकॉज दिस इज व्हाट वी वांटेड पीपल टू सी द वीडियो, अब्जॉर्ब द स्टोरी एंड रिएक्ट टू इट एक्चुअली। तो वही हमारा जो पर्पस था और वो आज हमारा पर्पस वो फुलफिल हो रहा है बहुत अच्छी तरह से। और लोग शायद गाने से इसीलिए कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हमने उसमें एक स्टोरी कही है, और वो स्टोरी भी थोड़ी सी कुछ इस तरह की है जिसमें एक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये सोशल ट्रूथ है हर जगह का, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसा ये एक ऐसा लाइफ का वो है एक्सपीरियंस जो कहीं ना कहीं हर आदमी ने किया हुआ है। रियलिटी है वो, रियलिटी लाइफ की, ज़िंदगी की रियलिटी जो है हमारी सच्चाई से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है कि पैसा किसी का रिश्तेदार नहीं होता है और प्यार कभी वफादार नहीं होता। तो बहुत सारे लोग जो हैं जो प्यार में जिन्होंने अपना दिल तोड़वाया है या प्यार में चोट खाई है वो लोग इससे रिलेट कर पाएंगे बहुत अच्छी तरह से, और शायद इसी वजह से उनको वो गाना बहुत अच्छा भी लगे। गाने में मतलब आपने ये स्टोरी करते वक्त आपकी कोई से मोमेंट्स रहे होंगे जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, कुछ ऐसे खास मोमेंट? मेरा एक मोमेंट है जी, एक मोमेंट था जो हमने वीडियो पे कैप्चर भी किया था इनफैक्ट, और वो मोमेंट मेरे पास है, रखा हुआ है मेकिंग के टाइम पे हम लोगों ने वो सब फुटेजेस कलेक्ट किया था। तो क्या हुआ था कि मैं शिव भक्त हूँ, मैं शिव भगवान की आराधना करता हूँ और पूरी तरह से उनमें विलीन रहता हूँ मैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस मेरी लाइफ में रहती है, क्योंकि शिव ही सत्य है, यू नो, और सत्य ही शिव है, और जो है वो भी शिव है, जो नहीं है वो भी शिव है। तो मेरा ये मानना है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, कुछ करता हूँ, नहीं करता हूँ, जो होता है मेरे साथ या जो नहीं होता, हर चीज़ के पीछे उनका हाथ रहता है। तो जब हम लोग वीडियो शूट करने के लिए लोकेशन पे पहुँचे थे और मैं पूरी तरह से रेडी होके पहला शॉट हम लोग का होने वाला था, उसी शॉट के टाइम पे सडनली एक जो है सांप वहाँ पे आ गया, और वो हम लोग सब शॉट वॉट छोड़ के पहले उस सांप को पहले बड़ी मुश्किल मैंने ही फाइनली उसको पकड़ा था और उसको बड़ी सेफली उसको उठा के जंगल में हम लोग छोड़ के आए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये भी कुछ ऐसा मुझे वरदान है कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह उनका एक कोई आशीर्वाद कहीं ना कहीं से आ जाता है, और तो ये एक ऐसी मेमोरी थी जो वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। सर, आप अपने लोकेशंस के बारे में, अपने कौन से लोकेशंस कहाँ? जी, ये सारे इंडिया में ही थे, तो बहुत चूजी लोकेशंस थे, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? अभी तो बता सकते हैं। हाँ अब तो बता सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत लोगों को पहले ये बोला कि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि यार ये आपने शूट कहाँ पे किया है, तो मैंने सबको ऐसी ऑफ हैंड बोल दिया, मैंने कहा केप टाउन में शूट किया है।
तो सब बोले अरे हाँ यार तभी इतना बहुत अच्छा लग रहा है यार, वेरी गुड लोकेशन। तो फिर मुझे, क्योंकि मैं झूठ बोल नहीं सकता हूँ तो मेरे चेहरे पे दिखाई दे जाता, तो मुझे करीब 30 सेकेंड्स के अंदर ही, मुझे 30 सेकंड के अंदर ही सच उगलना पड़ा और बोलना पड़ा कि नहीं नहीं यार ये मोहाली में शूट किया हमने और ये जो हाईवे हमने शूट किया है वो इट्स ऑन द वे टू कसौली एक्चुअली। तो ऑफ कसौली हाईवे पे हम लोगों ने ये लोकेशन चूज़ करी थी। बट पंजाब इज़ ब्यूटीफुल, पंजाब इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट, और जितना आप इंटीरियर्स में जाते हैं, खेत खलिहानों में जाते हैं, आपको बड़ी खूबसूरत फील्ड्स देखने को मिलती हैं। और जैसा कि आपने शॉट देखा होगा उसमें, ड्रोन के जो हमने शॉट्स लिए हैं, जो बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल उसमें आपको फील्ड दिखाई देगा, ग्रीन भी दिखाई देगा, ब्राउन येलोइश भी दिखाई देगा आपको, और उसके बीच में एक रेड कलर की स्पोर्ट्स कार जा रही है, तो वो इट जस्ट मेक्स एवरीथिंग लुक वेरी ब्यूटीफुल, यू नो। सो वी हैव ट्राइड टू मेक द मोस्ट ऑफ द लोकेशंस दैट वी वेंट टू। और इन्होंने, मेहुल जी ने एक वहाँ पे बहुत ही ओल्ड डिलैपिडेटेड एक फैक्ट्री थी जिसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, और उसको हम लोगों ने ज़ीरो इन किया। जो आपने शॉट्स देखे उसमें, जो ये बहुत पुरानी एक वहाँ पे रिडंडेंट फैक्ट्री, बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है, वहाँ पे हम लोगों ने ये शूट किया, और वी गॉट सम अमेजिंग विजुअल्स देयर बिकॉज वो फैक्ट्री इतनी खूबसूरत थी अंदर से। तो येस, वेरी वेरी रॉ, एंड आई थिंक द काइंड ऑफ अपील दैट वी वांटेड टू पोर्ट्रे देयर एंड शो, वो उससे और ज़्यादा इन्हेंस हो गई बिकॉज वो पूरा माफिया सेटअप है। जिस तरह से हम लोगों ने पूरा सेटअप क्रिएट किया है, तो इट जस्ट इन्हेंसेस दैट होल फील। सर आप भी एक्साइटेड थे काफी सॉन्ग को लेकर के, जी। तो आप क्या बताना? मैं एक्साइटेड था, और अभी भी हूँ, और मुझे लगता है कि ये जो तेरी अदा जो सॉन्ग है वो हमारी बेबी है, और फादर मदर कह सकते हैं हम। और मैं हमेशा इसके लिए एक्साइटेड रहूँगा, क्योंकि हम लोग ने इसको सिर्फ दिमाग से नहीं बनाया है, हमने इसमें हमारा दिल, हमारी जान, Absolutely. हमारी नींद, हमारा टाइम, हमारा टैलेंट, पैसा, सब कुछ हमने इसके ऊपर दाव पे लगाया, क्योंकि मुझे पता था कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। और मैं ऐसे भी जैसे सॉन्ग जैसे सुनता हूँ, आई स्टार्ट विजुअलाइजिंग स्टफ, सो मुझे पता था कि आई कुड सी व्हाट इज़ गोना कम नेक्स्ट, एंड दैट इज़ हाउ वी शॉट दिस सॉन्ग, and that is how you can see this output has come out so really well. So I will be always excited about this. तो आप लोगों ने आगे क्या प्लानिंग किया, और अच्छे प्रोजेक्ट हमारे सामने लाते रहेंगे? हाँ, अभी तो ये शुरुआत है हमारी। हमने सोचा था कि एक बार हम शुरुआत करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हो। तो शुरुआत बाय गॉड्स ग्रेस हैज़ बीन वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को गाना ये बहुत अच्छा लगेगा, और लग रहा है ऑलरेडी। दैट इज़ वेरी वेरी नाइस, एंड गॉड इज़ वेरी काइंड। और हम लोग का अब जो मेरा आइडिया है वो ये है कि एवरी 2 to 3 months आई विल रिलीज सिंगल। मेरा दूसरा गाना ऑलरेडी मैं रेडी कर चुका हूँ। इट्स गोइंग टू बी अ पंजाबी सॉन्ग, एंड इट्स गोइंग टू बी इन अ वेरी पॉपुलर जॉनर, जैसे आज की डेट में आपको सुनने को मिलते हैं। हाँ, तो हाँ, थोड़े से अच्छे जो पॉपुलर जॉनर आजकल पंजाबी के आ रहे हैं, तो उस तरह का वो गाना मैंने बनाया है ऑलरेडी। एंड मेहुल और मैं उस पर कुछ अगेन बहुत यूनिक काम करेंगे। कुछ जो जिस लेवल पे ये वीडियो हमने बनाया है, मुझे लगता है उसको हम और 10 लेवल ऊपर लेके जाएंगे, और कुछ बहुत ही अमेजिंग क्रिएट करेंगे उसके ऊपर। Are you planning to collaborate with any Punjabi singers? नो, You have introduced a girl in this song. जी new girl. नहीं, So तो can that- yes, I will definitely collaborate with some. Obviously, when you make a song, you need to make it more glamorous. You need to make it more beautiful. So I'm definitely going to collaborate. If not one, maybe 2, 3, 4 women. You never know. I might get. Yeah, they are more welcome, more than welcome to have some beautiful women in my video. But that is going to be a call that we'll take once we have the concept in place. बट ये मुझे पता है कि उसमें एक ऐसी यूनिकनेस होगी जो शायद अगेन आई वुड बी सिटिंग हियर एंड सेइंग इन फ्रंट ऑफ यू दैट ये अभी तक किसी ने किया नहीं है, और ये मैंने क्योंकि वो इस वीडियो में different किया। होगा, वो आप लोगों का एक मिक्स होगा, तो वो जी। obvious है कि वो डिफरेंट होगा। जी, थैंक यू सो मच। Any, थैंक any plans to make a complete album, because this is single and then you are again planning for a second single, so any plan to make an album, because fans have been waiting since your popularity. जी, अब एक्चुअली जब मैं बैंड ऑफ बॉयज़ में था उस समय एल्बम्स का बहुत ट्रेंड था, Yes.
और अब क्या हो गया है कि आज की डेट में एल्बम्स बनाना उतना फीजिबल नहीं रह गया है, यू नो, बिजनेस वाइज ऑल्सो इट्स नॉट वेरी फीजिबल, बिकॉज आप एल्बम बनाते हैं और अगर उसमें 7 गाने आपने बनाए तो मुश्किल से 2 या 3 लोग देखते हैं या सुनते हैं, बाकी गाने वेस्ट हो जाते हैं। तो बिजनेस वाइज आज की डेट में बिकॉज हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, तो अभी हम लोग को एल्बम करने की बजाय हम लोग को सिंगल्स जो है वो निकालना ज़्यादा फीजिबल है, और लोगों की पूरी अटेंशन मिल जाती है हर गाने को, क्योंकि हर गाने पे उतनी मेहनत होती है, गाने पे भी वीडियो पे भी उतनी ही मेहनत होती है। तो जब आप इतनी मेहनत करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो आप यही चाहेंगे कि उसके एवज में आपको सामने से ऑडियंस का अप्रिसिएशन, व्यूअर्स का अप्रिसिएशन पूरी तरह से मिले। इसलिए सिंगल्स हम निकालते रहेंगे, और हो सकता है कि 1 साल के अंदर मैं 4-5 वीडियोस निकाल लूँ, सॉन्ग्स निकाल लूँ, ये ना बनो। Any plans for acting? Like you've been popular star in television, you've been doing films. So what are the future plans with in regards to acting? एक्टिंग तो ऐसा है कि वो that's my first job. That's my first job. And अभी इस समय मेरी एक रिलीज है जो लाइंड अप है। एक फिल्म बन रही है, बहुत बड़ी फिल्म है, उसका नाम है 2.0 रोबो विद रजनी सर। सो उसमें मैंने एक विलन का रोल किया है, दैट इज़ समथिंग दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। और उसमें मैंने साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में डैनी साहब थे, डैनी रंगजोंगपा। इस पार्ट में मैं उनका बेटा प्ले कर रहा हूँ विद अ मोटिव। वो मोटिव आपको समझ में आएगा जब आप फिल्म देखेंगे। तो इट्स वन रिलीज दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड आई एम इन टॉक्स विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल फॉर फिल्म्स डाउन साउथ एंड ऑल्सो इन हिंदी। एक वेब सीरीज़ की मेरी बात चल रही है विच इज़ ऑलमोस्ट फाइनल, विच इज़ गोइंग टू बी विद अ प्रोडक्शन हाउस based out of Sydney, but it's a Hollywood production. Their last production was nominated in the Oscars. They had 3 Oscar nominations. So yes, I'm actually cast in that already, and so that is something again I'm looking forward to. Your association with Akshay has been a long time, like from Khiladi 420, then again, and then this is third time. So how is your experience working with him? अक्षय के साथ मेरा एक्चुअली मैं क्या बोलूँ, मेरी पहली पिक्चर उनके साथ थी। और वो पिक्चर भी एक्चुअली उन्होंने ही मुझे दिलवाई थी। वो पिक्चर उन्होंने ही मुझे बुलाया था, क्योंकि उनका भाई है एक, उसने उसका वो मेरा दोस्त है, और अक्की को ये पता था कि वो मेरा दोस्त है। तो मेरा एक ऐड उस समय रिलीज़ हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था। तो वो ऐड देख के उन्होंने बोला कि यार प्लीज़ इसको ज़रा सा बुला, बिकॉज उनकी खिलाड़ी 420 बन रही थी और उसमें उनको एक पैरेलल हीरो की ज़रूरत थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, और तो मैं यही कहूँगा कि अक्की पाजी की वजह से ही मेरी फिल्म की जर्नी शुरू हुई। और फिर उसके बाद से तो उनके साथ एक पारिवारिक संबंध रहा है शुरू से। मेरे बड़े भाई जैसे हैं वो, और उनकी पूरी फैमिली से मेरी बहुत मित्रता रही है। तो जब भी हम लोग मिलते हैं, काम करते हैं साथ में, तो और उनकी मेरी बातचीत जो है वो आज तक कभी हिंदी में नहीं हुई, हमेशा पंजाबी में हुई है। तो जब भी बातचीत होती है तो हम लोग काफ़ी जोक्स क्रैक करते हैं, जो शायद आसपास के लोगों को लगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हमारे लिए वो बड़ी मज़ेदार बातें होती हैं, एंड इट मेक्स ऑल द सेंस टू अस। तो वी हैव अ लॉट ऑफ फन एवरी टाइम यू नो वी वर्क टुगेदर। जब भी मिले हैं, बैठे हैं, साथ में काम किया है, तो हम लोगों ने बहुत मज़े किए हैं साथ में। Thank you very much.